हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से एक बड़ी शानदार अपडेट के साथ आ चुका हूँ, नई अपडेट के साथ आ चुका हूँ। यानी कि आज की जो अपडेट होगी वो होगी आपकी सीएचओ की जो वैकेंसी है उसके बारे में। मैं आपको जो अपडेट है वो आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। ऑल ओवर इंडिया के जो सीएचओ साथी हैं उनके लिए जो अपडेट है वो होने वाली है। यानी कि कैडर और रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यानी कि एक पीडीएफ यहाँ पर रिलीज की गई है जिसके अंदर बताया गया है कि कैडर के अंदर आपकी जो पे स्केल है वो क्या रहेगी, रिक्रूटमेंट रूल्स आपके क्या रहेंगे। इन सारी चीजों के साथ में आपको जो पे स्केल है वो भी बताया गया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको यहाँ पर दी गई है वो ये दी गई है कि आपका एक एग्जाम यहाँ पर लागू किया गया है। वो एग्जाम सीएचओ के लिए जरूरी रहेगा। अगर आप वो एग्जाम के अंदर क्वालिफाई पास हो जाते हैं तो आप उस रेगुलर कैडर के अंदर चले जाएंगे। अगर उस एग्जाम के अंदर अगर आप पास नहीं होते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, जो रेगुलर कैडर के अंदर आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो वो कौन सा आपका एग्जाम रहने वाला है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ कि किस एग्जाम के द्वारा आप रेगुलर कैडर के अंदर ज्वाइन हो पाएंगे। सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है ये निकल कर आ रही है सीएचओ की वैकेंसी से रिलेटेड, तो ये लिए आपके लिए जो अपडेट है ये प्रोवाइड करवाना जरूरी था। यहाँ पर देख लीजिएगा, कैडर एंड रिक्रूटमेंट रूल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ पोस्ट के लिए। ठीक है, यानी कि सीएचओ पोस्ट के लिए आपको कैडर रिक्रूटमेंट के रूल बताए गए हैं जिसके अंदर आपको सारी चीजें बताई गई है। पे स्केल आपको बताया गया है, क्वालिफिकेशन आपकी बताई गई है और यहाँ पर आपको बताया गया है कि कौन सा एग्जाम आपके लिए यहाँ पर असेंशियल रहेगा। अगर आप उस एग्जाम के अंदर अगर आप पास हो जाते हैं तो आप रेगुलर कैडर के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नेम ऑफ द कैडर एंड पे स्केल के बारे में आपको दिया गया है। तो नेम ऑफ द कैडर के अंदर क्या लिखा हुआ है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी कि सीएचओ का आपका कैडर रहने वाला है रेगुलर कैडर फॉर द सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, यानी कि आल्सो जिसे किस नाम से जाना जाता है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जा रहा है। यानी कि सीएचओ का आपका जो कैडर बनना है जिसके अंदर पे स्केल यहाँ पर क्या संभावना क्या रहने वाली है, यहाँ पर देख लीजिएगा। पे स्केल आपका 37,900 से लेकर 17,850 के बीच में रहने वाला है और साथ में आपका जो पीबीआई होता है वो आपका 8,000 रुपए पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो कैंडिडेट यानी कि जो सीएचओ को यहाँ पर रेगुलर कैडर के अंदर अगर ज्वाइन कर दिया जाएगा तो उनके लिए यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है रेगुलर कैडर वालों के लिए कि 37,900 से लेकर 17,800 के बीच में, और 800 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पर जो पीबीआई है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ये तो आपकी जो पे स्केल हो गया और कैडर का नाम हो गया कि ठीक है कि कौन सी पोस्ट का आपका कैडर बनने जा रहा है और उसकी पे स्केल आपकी क्या रहने वाली है। अब जो नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे वो करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे या फिर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, शुड पोजेसिव टू ग्रेजुएशन डिग्री इन द नर्सिंग, यानी कि बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के अंदर पॉजिटिव ग्रेजुएशन होना चाहिए कैंडिडेट, या यूनिवर्सिटी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास सीसीएच जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास जरूर होना चाहिए। यानी कि आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या, ये जो सीएचओ की पोस्ट लगाई गई थी, आप सभी साथियों को पता भी होगा कि जितने भी सीएचओ की पोस्ट आई हैं, जितने भी न्यू सीएचओ की या फिर पहले जो जितने भी सीएचओ लगे हैं उनके लिए यहाँ पर सीएचओ की पोस्ट के लिए आपको सीसीएच जो है वो एसेंशियल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि अगर सीसीएच है तो आप ज्वाइन कर पाएंगे। जैसे काफी यूपी के अंदर जितनी भी 2 या 3 भर्ती हो चुकी है उनके अंदर सीसीएच मांगा जा रहा है। इसी के साथ बिहार के अंदर भी, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर भी लगभग सीएचओ की जो सभी पोस्ट है सभी के अंदर आपको सीसीएच यहाँ पर मांगा गया है। तो ये तो आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर नेम ऑफ द कैडर के बारे में चर्चा हो गई, पे स्केल के बारे में हो गई, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप रेगुलरली इस वीडियो को देखते आ रहे हैं, वो आपका एग्जाम, ठीक है, वो रहेगा आपका एग्जाम। यानी कि कौन सा एग्जाम होने वाला है और किस प्रकार से आपका एग्जाम होगा, इन्हीं चीज के बारे में जो डिस्कस है वो हम आपके साथ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट, यानी कि क्या आपका क्राइटेरिया रहने वाला है अपॉइंटमेंट के लिए, यानी कि आपको रेगुलर कैडर को ज्वाइन करने के लिए आपका यहाँ पर क्या जो क्राइटेरिया है वो दिया गया है, और उस क्राइटेरिया के बारे में ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट के बारे में भी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, कैंडिडेट वर्किंग एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर वर्क कर रहा है, वर्किंग है अगर सीएचओ की पोस्ट के ऊपर 6 साल से, ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या रखी गई है कि 6 ईयर आपकी क्या होनी चाहिए, सीएचओ की जॉब है उसके अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 6 ईयर की आपकी सीएचओ की पोस्ट जो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि सीएचओ की पोस्ट के ऊपर अगर आप 6 साल काम करते हुए हो जाएंगे, उसके बाद में जो रेगुलर कैडर को आप ज्वाइन कर पाएंगे
और रेगुलर कैडर को ज्वाइन करने के लिए कैंडिडेट शुड पास द सीईटी एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि इसमें क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सीईटी जो एग्जाम है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। और सीईटी एग्जाम के अंदर आपको 40% की क्या रहेगी, आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या रहने वाला है, सीईटी का आपका क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा। और इस सीईटी की एग्जाम को आपको पास करना है। सीईटी का जो एग्जाम है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जाएगा। और इसके अंदर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्किंग के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, तो अगर आपके मान लीजिए 40% अगर आपके अंक आ जाते हैं, तो 40% अंक आने पर आपका क्या होगा, आप क्वालिफाई हो जाएंगे और आप अपॉइंट कर सकते हैं किसके लिए, रेगुलर सीएचओ के लिए। ठीक है, अगर सीईटी के एग्जाम में अगर आपके 40% से अगर कम नंबर आते हैं, ठीक है, अगर कम नंबर आते हैं तो आप रेगुलर कैडर को क्या नहीं कर पाएंगे, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सीईटी एग्जाम आपको पास करना जरूरी है। तो सभी जो साथी हैं उनके लिए यहाँ पर रेगुलर रहेगा, ऑल ओवर इंडिया के लिए रेगुलर रहेगा कि आपको सीईटी एग्जाम पास करना पड़ेगा सीएचओ के लिए, रेगुलर कैडर को ज्वाइन करने के लिए। और लगभग धीरे धीरे आपको सभी स्टेटों के अंदर इसकी जो सीईटी एग्जाम की जो ये प्रोसेस आपकी क्या करवाई जाएगी, कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये जो अपडेट थी ये आपके लिए बड़ी शानदार और जो इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगी। साथ में मैं आपको बता दूं, सीएचओ की भविष्य में सैलरी बहुत ही अच्छी खासी हो सकती है। और साथ ही आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज देने वाला हूँ कि सीएचओ की आपकी फिर से जो पोस्ट है वो आएंगी, बहुत ही शानदार शानदार आपकी पोस्ट आने वाली है। कौन कौन से स्टेट के अंदर आपकी सीएचओ की पोस्ट रहेंगी, इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यूपी के अंदर आपको सीएचओ की पोस्ट बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। बिहार के अंदर आपको सीएचओ की पोस्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के अंदर आपको सीएचओ की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ कुछ अन्य स्टेट भी हैं जिनके अंदर भी आपको जो सीएचओ की पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। अगर आप सभी साथियों को कौन कौन से स्टेट के अंदर अपकमिंग अगर सीएचओ की पोस्ट के बारे में अगर आपको अपडेट जाननी है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। एक स्पेशल वीडियो आप सभी के साथ लेकर आऊंगा और आप सभी को डिटेल में बता दूंगा कि कौन से स्टेट से आपकी कब जो सीएचओ की पोस्ट है वो आपकी आ रही है। ठीक है, बाकी अगर किसी कैंडिडेट को फिर भी अगर कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। हरियाणा के अंदर तो जो सीएचओ है लगभग वहाँ पर जब भी नोटिस वहाँ पर जारी किया जाता है तो 5 ईयर बाद में वहाँ पर वहाँ सैलरी है वो बहुत अच्छी खासी हो जाती है। तो ये आपके लिए शानदार अपडेट रहने वाली है। अगर सभी प्रयास हैं वो जारी हैं कि सीएचओ के कैडर को क्या किया जाए, पूरा किया जाए, या फिर सीएचओ कैडर को बनाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है कि सीएचओ के कैडर को बनाया जाए और साथ में सीएचओ की सैलरी बहुत अच्छी की जाए। इन सारी चीजों के बारे में रेगुलरली धीरे आपकी जो अपडेट है वो चलती आ रही है, रेगुलरली प्रयास किए जा रहे हैं। और सभी साथियों से निवेदन रहेगा, सभी अपना साथ दें, सभी अपनी पोस्ट जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल साथ दें, क्योंकि हो सकता है कि आपका अगर यहाँ पर ऐसे ही रहा तो शोषण बहुत ज्यादा हो जाता है सीएचओ की पोस्ट के लिए। तो इसलिए आपको कैडर और रिक्रूटमेंट रूल बनाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है सीएचओ को पोस्ट के लिए। तो रेगुलरली प्रयास किए जा रहे हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।